एंड गाइस द अदर मेन थिंग इज, अगर आप ये सोचो कि जो 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है वही कल को 1 लाख का हो गया या फिर 10 लाख का हो गया, अगर वहां से आपको 10% भी क्रेडिट मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आप अपनी सेविंग समझ के उसे रखो 10%। सो गाइस उस बेसिस पे होगा क्या, आपका बिजनेस भी रन कर पाएगा। हेलो गाइस, फ्रॉम दिस साइड आई एम नीरज सैनी, अ कॉलेज गाय टर्न्ड एंटरप्रेन्योर, नाउ अ इन्फ्लुएंसर, a speaker or a podcaster. And guys, today we are going to talk about the other important topic, that is 9 tips who will make our business successful. 9 tips जो हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगे। सो गाइस द मेन थिंग इज, अगर आप एक बिजनेस रन करना चाहते हो या फिर एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन करना चाहते हो एंड उससे बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, सो गाइस उससे पहले आपको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, एक बड़ी सोच की। बट होता क्या है, लोग एक बिजनेस शुरू करने जाते हैं, अपनी सोच छोटी कर लेते हैं। कैसे? आई एम टेलिंग यू गाइस, जब उनका बिजनेस इनिशियल स्टेज पे होता है ना, जब 100 रुपए का अगर बिजनेस हो रहा है ना, तो वो सारा का सारा क्रेडिट लेना चाहते हैं कि ये जो हिस्सेदारी है ये सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है। सो गाइस द मेन थिंग इज, आप एक चीज सोचो, अगर आप सारी हिस्सेदारी खुद के लिए रखोगे तो गाइस बिजनेस रन कैसे करेगा? जब तक बिजनेस का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं होता तब तक आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते। एंड गाइस द अदर मेन थिंग इज, अगर आप ये सोचो कि जो 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है वही कल को 1 लाख का हो गया या फिर 10 लाख का हो गया, अगर वहां से आपको 10% भी क्रेडिट मिल रहा है, आपको पैसा मिल रहा है, आप अपनी सेविंग समझ के उसे रखो 10%। सो गाइस उस बेसिस पे होगा क्या, आपका बिजनेस भी रन कर पाएगा एंड आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर पाओगे। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। एंड गाइस अगर देखा जाए आज के टाइम में जो काफी सारे छोटे छोटे लेवल पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, स्मॉल स्केल पे लोग अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को लीवरेज क्यों नहीं कर पा रहे, उसके पीछे रीजन यही है। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो सारा क्रेडिट खुद मत रखो। अगर 100 रुपए का बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से 10% अपने लिए रखो, ठीक है? अगर आप ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए रखोगे तो गाइस बिजनेस तो रन करेगा ही नहीं। आप कहोगे बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा, बिजनेस लॉस मेकिंग बन रहा है, दैट्स इट। एंड गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, दैट इज डोंट लिसन अदर्स, फाइंड योर ओन वे। अपना वे फाइंड आउट करो, लोगों की मत सुनो, लोग तो कहेंगे एंड लोगों की आप सुनोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आप। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। एंड गाइस द नेक्स्ट टिप इज दैट इज डोंट फैल इन लव विद योर आइडियाज, एंड द नेक्स्ट टिप इज डोंट फैल इन लव विद योर बिजनेस। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर एक बिजनेस रन कर रहे हो ना, या फिर आपके पास कोई आइडिया भी है, उससे मोह मत करो। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा है या वो आइडिया वर्क नहीं कर रहा है तो उसको छोड़ो एंड दोबारा से इनोवेट करो। उसी आइडिया पे आप वर्क करके उसको कुछ नया शेप दे सकते हो। बट गाइस मोह करना सही नहीं है किसी चीज से, बिकॉज जो ये चीज है ना वो सिर्फ मेटीरियलिस्टिक है, दैट्स इट, सिंपल। अगर आपने पैसा अचीव कर भी लिया, बहुत पैसा कमा भी लिया अपने बिजनेस से, अपने एम्पायर से, बट गाइस आप यहां से खुश नहीं रहोगे। आपको फिर भी लगेगा लाइफ में यार कुछ कमी है, अब भी कुछ कमी है। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। एंड गाइस द नेक्स्ट टिप इज दैट इज सॉर्ट एनालिसिस। आपको अपनी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज बिजनेस में काफी सारे डिसीजंस आपको इसी बेसिस पे लेने पड़ते हैं। अगर आपको अपनी वीकनेस के बारे में पता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, तो आप वो डिसीजन इजीली ले पाओगे। एंड गाइस आपको पता नहीं है कि ये आपकी वीकनेस है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है, एंड आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लोगे एंड उसके बेसिस पे आपको लॉस भी होता है। इसीलिए तो काफी सारे अच्छे खासे बिजनेसेस जो चल रहे होते हैं वो डीप डाउन चले जाते हैं, इसी के पीछे ये रीजन है। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग। अगर आपको अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो, सफल बनाना है तो, सो गाइस दैट इज द मेन थिंग। एंड गाइस काफी सारे लोगों को तो ये नहीं पता कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे करें एंड क्या होता है, बिजनेस को स्केल कैसे करें, डी रिस्किंग कैसे करें, मिटिगेशन कैसे करें एंड लीवरेज कैसे करें, फाइनेंशियल पाइपलाइन कैसे बिल्डअप करें, एंड देयर आर ऑल्सो सो मेनी अदर थिंग्स जो एक पर्सन को नहीं पता होती है बिजनेस रन करने से पहले या फिर जो बिजनेस रन कर रहा है उसको। एंड गाइस हर बिजनेस में ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, बट गाइस दैट इज द मेन थिंग कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अगर आप एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो। दैट्स द मेन थिंग। एंड गाइस द अदर मेन थिंग इज, आप अपने बिजनेस को तभी बड़ा कर पाओगे जब आपकी एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा होगी एंड आप कम से कम टाइम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व रहोगे। इफ एफिशिएंसी इज हाई देन द टाइम टेकन इज लो।
बिकॉज अगर आप अपने बिजनेस के ऑपरेशंस में फंसे रहोगे तो गाइस आप कुछ नया सोच नहीं पाओगे, ना ही एक्सपेंशन के बारे में सोच पाओगे, ना ही बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोच पाओगे। अगर आप जितना ज्यादा बिजनेस से दूर रहोगे उतना ज्यादा आप अपने बिजनेस को लीवरेज कर पाओगे। एंड गाइस अगर मैं एग्जांपल के तौर पे काफी सारे बिजनेस ओनर्स की बात करूं तो गाइस आज के टाइम में वो अपने बिजनेसेस से दूर रहते हैं। एंड गाइस उन लोगों के पास आज के टाइम में मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो क्या लगता है वो सारे बिजनेसेस में एक एक दिन बिताते हैं? तो आंसर इज नो। वो सिर्फ महीने में एक दिन जाते हैं या फिर हफ्ते में एक बार जाते हैं, तब जाके वो अपने 7 के 7 या 8 के 8 बिजनेसेस को रन कर पा रहे हैं या फिर एन नंबर ऑफ बिजनेसेस को रन कर पा रहे हैं। सिंपल थिंग, जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस से दूर रहोगे तभी आप अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाओगे, एंड जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा बिजनेस आपका ग्रो करेगा। दैट्स इट, सिंपल। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग्स। Guys, if your team is fantastic, then you don't need to take most of the decision. अगर आपकी टीम बहुत फैंटास्टिक है, फैबुलस है, तो गाइस आपको काफी सारे बड़े बड़े डिसीजंस भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ ऐसे क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, तब जाके वो डिसीजंस आपके बेसिस पे लिए जाते हैं। बट गाइस अगर आपकी टीम इस माइंड सेट की है कि ये बिजनेस हमारा है, जब आपने सारी चीजें सेट कर दी हैं एंड इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो गाइज आपकी टीम भी फैबुलस होगी, सिंपल सी बात है, फैंटास्टिक होगी। एंड गाइज आपको सिर्फ वो डिसीजंस लेने की जरूरत है जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, वाकई में होगी। आप उस बिजनेस के फाउंडर हो, ओनर हो, एंड ओनर के बिहाफ पे ही बिजनेस रन कर रहा है। अगर आप ही की परमिशन नहीं ली जाएगी तो बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलेगा कैसा? मार्केट से तो आपका बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, सिंपल। सो गाइज अंदर के ऑपरेशंस के जो डिसीजंस है वो आपकी टीम ले सकती है, तभी आपके बिजनेस में एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा आ पाती है। एंड गाइज अगर मैं बात करूं आज के टाइम में कुछ ऐसे वेल नोन बिजनेसेस हैं जहां पे फाउंडर की, ओनर की, जो बिजनेस ओनर है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, बिजनेस एजीएम्स होती है, एंड देयर आर ऑल्सो सो मेनी मीट्स जहां पे बिजनेस ओनर को जाना पड़ता है सिर्फ अपना फेस दिखाने एंड 2-4 डिसीजन के लिए, बस, सिंपल। एंड बाकी सारे ऑपरेशंस कौन मैनेज करते हैं? दैट इज टैकलिंग बाय योर टीम। अगर आपके पास एक अच्छी टीम है, फैंटास्टिक टीम है, वो सारी चीजें, सारे डिसीजंस खुद के बेसिस पे ले सकती है। आपको वही डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी जो सिर्फ आप ही के बेसिस पे लिए जा सकते हैं, टीम के बिहाफ पे नहीं। दैट्स इट। सो गाइज फोकस ऑन दीज थिंग्स। एंड गाइज द अदर मेन थिंग इज दैट इज स्किन इन द गेम इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं या कोई भी एक बिजनेस रन कर रहा है एंड उसे सक्सेसफुल बनाना चाहता है, तो गाइज देखो, इन्वेस्टर सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। एंड गाइज अगर आप इन्वेस्टर की जगह किसी एक ऐसे पर्सन को लेके आए अपने बिजनेस में जो अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा है, एंड गाइज होगा क्या? वो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस समझ के करेगा। आप पहले अकेले थे, अब आपके बिजनेस में 2 से 4 लोग हैं, तो गाइज आप सिर्फ अपना 100% नहीं दे रहे हो, बाकी के 3 लोग और भी अपना 100% दे रहे हैं, तो गाइज 400% ग्रोथ के चांसेस और बढ़ेंगे। एन नंबर ऑफ टाइम्स आपके बिजनेस की ग्रोथ बढ़ेगी। सो गाइस फोकस ऑन दीज थिंग्स। इन्वेस्टर को फाइंड आउट मत करो, ऐसे लोग फाइंड आउट करो जो अपना टाइम भी देने को तैयार हो आपके बिजनेस में, अपना बिजनेस करने के लिए तैयार हो। एंड गाइस पार्टनरशिप करो, एंड गाइस पार्टनरशिप के बेसिस पे, प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे आप अपने बिजनेस को एन नंबर ऑफ टाइम्स लेके जा सकते हो। एंड गाइस ऐसे लोगों को फाइंड आउट मत कर लेना जो आपके बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट टाइम के नाम पे सिर्फ वो बकवास कर रहे हैं। So guys, focus on these things. It is also very crucial for us. जब हम किसी पर्सन के साथ वर्क करते हैं तो उसकी सारी डिटेल, उसकी वीकनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसका माइंडसेट, सब कुछ हमें पता होना चाहिए कि ये पर्सन हमारे साथ लॉन्ग लास्टिंग हमारे बिजनेस को रन कर भी पाएगा या नहीं। That's it. So guys, focus on these things. I hope I make you understand in this whole video. And if you have any query or question, then you can ask me in comment section. So guys, with due to these words, this was Neeraj Saini signing off.